गांव में रतन नाम का एक युवक रहता था। वह सीधा सादा, मेहनती और सबसे बड़ी बात, सच बोलने वाला इंसान था। लोग अक्सर मजाक उड़ाते थे कि रतन को झूठ बोलना ही नहीं आता। एक दिन गांव में हंगामा मच गया। सेठ के घर से कीमती सामान चोरी हो गया था। सब हैरान थे कि आखिर ये काम किसने किया होगा। गांव की पंचायत बुलाई गई। पंचायत में कई लोग शक के आधार पर बातें करने लगे। कुछ लोगों ने कहा, रामू के पास कोई काम धंधा नहीं है, शायद उसी ने ये चोरी की होगी। रतन हक्का बक्का रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं निर्दोष हूं, मैंने चोरी नहीं की। लेकिन पंचायत ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। बहुमत ने उसे ही दोषी मान लिया और सबके सामने डांटकर उसे चोर करार दे दिया। यह सुनकर रतन की आंखों में आंसू भर आए। उसने रोते रोते सिर्फ इतना कहा, मैं सच बोल रहा हूं, मुझ पर भरोसा रखिए। दिन बीतते गए। रतन गांव वालों की नजरों में गुनहगार बना रहा। बच्चे उसे देखकर उंगली उठाते और बड़े लोग उससे दूरी बनाने लगे। यह सब देखकर उसका दिल टूट जाता, लेकिन उसने कभी गुस्सा नहीं दिखाया। कई हफ्तों बाद गांव के बाहर चौकीदारों ने एक अजनबी चोर को रंगे हाथों पकड़ा। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वही सेठ के घर चोरी करने आया था। यह खबर सुनते ही गांव में खलबली मच गई। तुरंत पंचायत बैठी और सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। पंचायत के बुजुर्ग रतन के घर पहुंचे और सिर झुकाकर कहा, बेटा, हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया, हमें क्षमा कर दो। रतन ने नम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं किसी को दोषी नहीं मानता। इंसान भूल करता है, पर सच की रोशनी देर सबेर सामने आ ही जाती है। उसकी बात सुनकर गांव वाले भावुक हो गए। उन्हें लगा कि जो युवक इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी गांव वालों से नफरत नहीं करता, वही गांव की असली ताकत है। उसी दिन पंचायत ने रतन को गांव का चौकीदार बना दिया। अब रतन न केवल सच का प्रहरी था, बल्कि गांव की सुरक्षा का जिम्मेदार भी बन गया। गांव वाले अक्सर कहते, हमारे गांव का पहरेदार सिर्फ चौकीदार नहीं, बल्कि सच्चाई का रखवाला है।